प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपनी डाइट का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये ट्राइमेस्टर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस ड्यूरेशन में एक प्रेग्नेंट वुमेन को डाइट में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए जिससे बेबी की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। और बिल्कुल लास्ट में मैं आपको दूंगी एक सैम्पल डाइट प्लान जो आपको आसानी करेगा ये समझने में कि आपको अपने दिन में क्या क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13th वीक से और कंटिन्यू रहता है 27th वीक तक। इस दौरान आमतौर से मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग और नोज़िया वाली कंडीशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लड़की होती है उसको भूख ज़्यादा बेहतर तरीके से लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि इस किस्म की फूड का इंतखाब किया जाए जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी हो, खुद प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी को ताकत पहुँचाए और किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी से बचाए रखे। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो बेबी का वेट तकरीबन 50 ग्राम्स होता है और साइज तकरीबन 5 इंच तक होता है, जबकि इस ट्राइमेस्टर के एंड पर यानी कि 27 वीक्स के एंड पर बेबी का वेट तकरीबन 1 किलोग्राम तक हो जाता है और उसका साइज 12 से 14 इंच के दरमियान हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान सारे मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनीज वगैरह। इसके अलावा ज़ाहिरी आज़ा यानी कि हाथ, पैर, नाक, कान, उंगलियां वगैरह सब कुछ डेवलप हो रहा होता है बहुत तेज़ी के साथ। स्टडीज़ के मुताबिक बेबी सेंसेस भी बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे होते हैं और ज़्यादातर बेबीज़ इस ड्यूरेशन में अपना लिसनिंग सेंस यानी कि सुनने की सलाहियत को काफ़ी हद तक डेवलप कर लेते हैं। वो अपनी माँ की आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही 18 से 20 वीक के दौरान बेबी की मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती हैं। तो ये सारी बातें समझाने का मकसद ये था कि आप खुद समझ सकें कि इस दौरान अच्छी डाइट लेना कितना क्रिटिकल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में फेस करने पड़ सकते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है बैकएक यानी कि कमर के दर्द का प्रॉब्लम। आमतौर पे कमर दर्द रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से होता है और ज़्यादातर ये दवाओं की वजह से कम नहीं होता बल्कि इसको बर्दाश्त ही करना पड़ता है। बैकएक या कमर दर्द को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम वक्त बहुत ही कंफर्टेबल किस्म के चप्पल या जूते पहने, एक्टिव रहें, अपना स्लीपिंग पोस्चर प्रॉपर रखें, आराम ज़्यादा करें, कैल्शियम और विटामिन डी की इंटेक फूड के ज़रिए से और सप्लीमेंट्स के ज़रिए से। कुछ ख़वातीन में यूटीआईज़ यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी ख़तरा मौजूद रहता है क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब यूट्रस का प्रेशर ब्लैडर के ऊपर पड़ता है तो अक्सर औकात इस तरह के इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। प्रेगनेंसी में वाइट या ट्रांसपेरेंट वेजिनल डिस्चार्ज यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इसमें आपको रेड, ब्राउन, पिंक या इस तरह का कोई कलर नज़र आता है या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है तो फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करें। बहुत सारी ख़वातीन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब रोकने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ केगल एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। आमतौर से 24 से 26 वीक्स के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी स्कैन किया जाता है या डिफरेंट तरह के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। जो ख़वातीन हाई रिस्क फैक्टर पे हो यानी कि उनको पहले से डायबिटीज़ हो, पीसीओएस हो या उनकी फैमिली हिस्ट्री हो तो उनको और जल्दी भी टेस्ट किया जा सकता है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो उसके लिए तो अपनी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो हम बात करेंगे कि इस ट्राइमेस्टर की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है या इस ट्राइमेस्टर में हमें अपनी डाइट में क्या क्या कितना इंक्लूड करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एक नॉर्मल खातून की कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स 1800 कैलोरीज तक होती है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बढ़ के 2200 कैलोरीज तक चली जाती है। लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि इन कैलोरीज को हेल्दी फूड सोर्सेज से पूरा किया जाए, ना कि जंक फूड और बेकार चीज़ें खा। अगर पोर्शंस की बात की जाए तो एक दिन में तकरीबन ब्रेड, रोटी या राइस या दलिया के तकरीबन 6 से 8 पोर्शंस की ज़रूरत होती है।
वेजिटेबल्स 2 से 3 कप चाहिए होती हैं, जिनमें से कम से कम 1 कप ग्रीन पत्तों वाली सब्जी का होना चाहिए। बाकी 2 कप दूसरी कच्ची या पक्की हुई सब्जियों के हो सकते हैं। दिन में 3 से 4 फ्रूट्स का इस्तेमाल करना विटामिन्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाजमी है। बेबी के स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए या हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये लाजमी है कि दिन में कम से कम 1 कप दही और 1 से 2 कप दूध का इस्तेमाल किया जाए। कोशिश करें कि अपनी डाइट से अनहेल्दी घी और ऑयल की जगह हेल्दी ऑयल्स और घी का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि बासमती घी की जगह देसी घी और मार्जरीन की जगह बटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो हेल्दी फैट्स हैं बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक्चुअली जो बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उसके अंदर फैट्स का बहुत अहम किरदार होता है। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अपने प्रोटीन के पोर्शन को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि प्रोटीन सबसे मेन न्यूट्रिएंट है जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोशिश करें कि बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हुई हुई होती है, तो बाज़ारी खानों से किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडली, बाज़ार के खानों में नमक की बहुत ज़्यादा मिकदार मिलाई जाती है। इसके अलावा अजीनोमोटो भी मिलाया जाता है टेस्ट को एनहांस करने के लिए, और इन सारी चीज़ों की वजह से इस ट्राइमेस्टर में ये बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद होता है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिन सारी फूड्स में सॉल्ट की मिकदार तेज़ होती है उनको कम्प्लीटली अवॉइड किया जाए। मिसाल के तौर पे नूडल्स, चिप्स, निम्को वगैरह का इस्तेमाल ना होने के बराबर किया जाए। कोल्ड ड्रिंक्स और इवन डाइट कोल्ड ड्रिंक्स से भी परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़तरा हो सकता है। और जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मौजूद होते हैं, जो कि बेबी की डेवलपमेंट को बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान ये भी कोशिश करें कि फ्रूट जूसेस लेने के बजाय प्योर फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर ख़वातीन को हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि डाइट में फ़ाइबर की मिकदार को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाए नहीं जाते तो आप उनको स्मूदी या शेक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनको बिल्कुल फ़ाइबर से स्ट्रेन करके या जूस बना के इस्तेमाल ना करें। नेचुरली तौर पे एक प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन के बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी तमाम तर चीज़ें जिसके अंदर चीनी शामिल हो वो अवॉइड करें। अगर आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिकदार में करते हैं तो उससे भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि बेकरी आइटम, पापे, वाइट ब्रेड, ये सारी चीज़ें आपको वक्ती तौर पे पेट भरने का एहसास तो देती हैं, लेकिन ये बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे होते, क्योंकि इनके अंदर एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मौजूद नहीं होते। इसलिए कोशिश करें कि नेचुरल डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि अब मैं आपको देने वाली हूँ प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए कंप्लीट डाइट प्लान। आप चाहें तो इसको अपने पास नोट डाउन भी कर सकती हैं, तो इसको गौर से सुनिएगा। तो ब्रेकफास्ट में आपने लेने हैं 2 एग्स किसी भी फॉर्म में। अगर आप एग्स पसंद नहीं करती या एग से आपको एलर्जिक है तो आप उसकी जगह 2 कबाब ले सकती हैं या 1 प्लेट छोलों का सालन ले सकती हैं। उसके साथ आपने लेना है 1 टोस्ट, लेकिन अगर आपका वेट कम है या नॉर्मल रेंज में है तो आप 2 टोस्ट भी ले सकती हैं, इतना कोई मसला नहीं है। कोशिश करें कि होल व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड के टोस्ट इस्तेमाल करें, वाइट ब्रेड को अवॉइड करें। और इसके साथ आपने ब्रेड के ऊपर लगाना है 1 टेबल स्पून प्योर बटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेल्दी फैट्स बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आपने बटर को मिस नहीं करना है। मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं 1 प्याली फलों की चाट, जिसमें आप मिक्स कर सकते हैं केले, अमरूद, कीनू वगैरह या अपनी पसंद के 2-3 फ्रूट्स को। लंच में आपने लेनी है 1 प्लेट कोई सी भी दाल और कोई सी भी 1 प्लेट सब्जी। सब्जी पक्की भी हो सकती है या कच्ची भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ आप ले सकते हैं 1 रोटी या 8 से 10 टेबल स्पून राइस। दोपहर के खाने के साथ आपने लेना है दही या रायता कम से कम आधा कप, और खाने के बाद आप 2 से 3 खजूरें भी ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक के तौर पे आपने लेना है 1 प्याली छोले, कोई से भी ब्लैक या वाइट,
या फिर एक प्याली लोबिया में रेड या वाइट वाला। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के मसाले और अपनी पसंद की वेजिटेबल्स को। चने या लोबिया खाने से आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत सारे वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपको बेबी की डेवलपमेंट में बहुत सपोर्ट करेंगे। रात के खाने में कोशिश करें कि कोई ऐसा सालन लें जिसके अंदर गोश्त, कीमा, चिकन, मछली या अंडों का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन अगर ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप कोई सी भी दाल या छोलों का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रोटीन। रात के खाने में भी आप एक रोटी या 8 से 10 टेबल स्पून चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपने एक प्लेट सलाद को इस्तेमाल करना है और रात के खाने के बाद भी आप कोई से 2 फ्रूट्स को मिक्स करके एक बाउल बना सकते हैं या दोनों को अलग अलग लेकर खा सकते हैं। तो इस तरह आपका दिन भर का फ्रूट इंटेक हो जाएगा तकरीबन 4 फ्रूट्स के बराबर। और रात को सोने से पहले आपने दूध का 1 कप लेना है। उसके साथ आप खजूर या इंजीर ले सकते हैं। इस तरह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान आप स्किम मिल्क का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि मिल्क फैट बहुत हेल्दी फैट होता है। इसलिए चाहे आप ओवरवेट भी हैं लेकिन आप होल फैट मिल्क ही इस्तेमाल करेंगी। आपको ये डाइट प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी? अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं या मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को कोई भी आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उससे शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपका ये प्रेगनेंसी का सफ़र बहुत स्मूथ रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।